सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही पूरे जिले में सभी पार्टियों के विधायकों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में शिलान्यास व उद्घाटन का कार्य ताबड़तोड़ किया जा रहा है। इसी क्रम में राजगीर विधानसभा क्षेत्र इलाके के मगदू आने गांव में सड़क उद्घाटन का कार्यक्रम था और इसके बाद सिंगधू और बिशुनपुर इलाके में सड़क का निरीक्षण कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित था, लेकिन राष्ट्रीय शोक के कारण कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। राजगीर के जेडीयू विधायक रवि ज्योति ने कहा है कि इस इलाके में जो रोड का निर्माण किया जा रहा है वह प्राक्कलन के हिसाब से नहीं हो रहा है। अभियंताओं और संवेदक की मिलीभगत से एक रैकेट चल रहा है। बिहार वन के 7 रोड ऐसे हैं जिसका निर्माण तो 2 नंबर तरीके से किया गया है, जिससे हमारी सरकार को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि सरकार संवेदक को प्राक्कलन और पैसा दे रही है, लेकिन संवेदक और अभियंता मिलकर घोटाला कर देते हैं कि रोड जो बन रही है प्राक्कलन के अनुसार नहीं बन रही है और ये अभियंताओं और संवेदक के मिली भगत से एक रैकेट चलता है। ये बिहार वन के आप 7-8 रोड बनी हुई है, एकदम 2 नंबर बना हुआ है। सरकार का बदनाम कर रहा है। सरकार प्राक्कलन दे देती है, पैसा दे देती है, संवेदक और इंजीनियर मिल के इसको घपलेबाज कर देते हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए नालंदा से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। आसाम के हैलाकांडी में सिविल सेवकों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की है। सिविल सेवकों की मांग है कि 2013 के कैबिनेट के फैसले को लागू किया जाए ताकि अस्थायी सिविल सेवकों की नौकरी स्थायी हो सके। इसके अलावा 28 महीने का वेतन देने और सिविल सेवकों के लिए स्टाफ पैटर्न का निर्माण करने समेत तमाम दूसरी मांगे भी शामिल हैं। असम सिविल सर्वेंट्स एसोसिएशन के हैलाकांडी जिला अध्यक्ष शांतनु देव ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक सिविल सेवकों का आंदोलन जारी रहेगा। না পাবলিকের কোনো কাজ আমরা আপাতত করি আর নাই 3 দিন, আর এই 3 দিনের ভিতরে যদি কোনো ধরনের কোনো রেজাল্ট পাওয়া যায়, ভালো ফল পাওয়া যায়, তাহলে তো আমরা স্ট্রাইক আমরা সেন্ট্রাল কমিটির সিদ্ধান্ত মতে আমরা এটা উঠো করব। আর যদি কোনো ধরনের কোনো ভালো যদি কোনো আশা না পাওয়া যায়, গভর্নমেন্ট যদি কুম্ভকর্ণের ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে, তাহলে আমরা সেন্ট্রাল কমিটির সিদ্ধান্ত মতে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলন আমরা যাব। इंडिया लाइव 24 के लिए कचार शिलचर से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। लोक जनशक्ति पार्टी समस्तीपुर जिला कार्यालय के सभागार में बुधवार 2 सितंबर को जिला कार्यकारिणी की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस समीक्षात्मक बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में समस्तीपुर जिला के प्रभारी रंजीत सिंह उपस्थित थे। बैठक आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा को लेकर आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता लोजपा जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर राय और संचालन समस्तीपुर प्रखंड अध्यक्ष नीरज भारद्वाज ने किया। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोजपा बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज ने समस्तीपुर जिला के सभी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। सांसद प्रिंस राज के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रकोष्ठ के जिला कार्यकारिणी प्रखंड अध्यक्ष को बूथ लेवल तक टास्क दिया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए समस्तीपुर से नितेश कुमार की रिपोर्ट। अलीगढ़ के पुलिस महानिरीक्षक पीयूष मोडिया ने जिले का औचक निरीक्षण किया और साथ ही राजपत्रित अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा की बैठक भी की। बैठक में कानून व्यवस्था और कोरोना से बचाव जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही लॉकडाउन का पालन कराने और सतर्कता बरतने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। महानिरीक्षक पीयूष मोडिया ने थानाध्यक्षों को खासतौर पर इस बात के निर्देश दिए कि थाने में आने वाले हर फरियादी की समस्याओं को विनम्रता से सुना जाए और जल्द से जल्द उन्हें हल किया जाए।
महिला संबंधी अपराधों में भी त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर महानिरीक्षक ने बेहतर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जो आदमी वास्तविक जो एप्लीकेंट है, जो परेशान है, किसी परेशानी की वजह से लूट डकैती अपराध घटित हो गए, थाने पहुंचाए, तो थाने से जब जाए वापस तो थोड़ा सा सुख लेके जाए, उसकी बात ढंग से सुन ली जाए, उसे अच्छा व्यवहार दृष्टिगोचर हो और उसे यह महसूस हो कि थाना वास्तव में उसकी जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए हर संभव प्रयास। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पार्ट 3 फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं छात्र प्रदेश सह मंत्री कुश पांडे ने बताया कि पहले छात्र द्वारा मांग की ज्ञापन को लेकर परीक्षा नियंत्रक के पास गए थे, लेकिन परीक्षा नियंत्रक नहीं होने के कारण छात्रों द्वारा कुलपति के कार्यालय गए। कुलपति भी कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। उसी दौरान छात्र उग्र होकर कुलपति कार्यालय के बाहर धरने पे बैठ गए और नारेबाजी जमकर करने लगे। वहीं छात्र नेता ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण बहुत से छात्र फॉर्म भरने से वंचित रहे थे। छात्र हित को देखते हुए उन छात्रों को फॉर्म भरने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो इस मांग को लेकर आगे भी आंदोलन करेंगे। इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। हमारी मांग है कि इस कोरोना काल में जो अभी फॉर्म भरने का डेट निकाला गया है, आज वह आखिरी दिन है जब लॉकडाउन के कारण ना बस चल रही है ना ट्रेन चल रही है, तो विद्यार्थियों को आखिर क्यों फॉर्म भरने के लिए तिथि नहीं बढ़ाई जा रही है। तो हमारी मांग है कि अभी यह जो फॉर्म भरने की डेट निकली हुई है उसको तिथि बढ़ाया जाए। साथ ही साथ पार्ट 1 एवं पार्ट 2 के छात्र जो प्रमोटेड हैं उनको जब परीक्षा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन पार्ट 3 की छात्र परीक्षा देंगे। यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन वैसे छात्र जिनका विश्वविद्यालय की गलती के कारण रिजल्ट पेंडिंग रहा है, जिनका अब्सेंट के कारण पेंडिंग रहा है, पार्ट 1 एवं पार्ट 2 के प्रमोटेड छात्र को भी पार्ट 3 का फॉर्म भरने दिया जाए। इस भी मांग को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा में कैथल के एक पुलिस वाले के बेटे ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार दी, जिसके बाद अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। ASI जसवंत सिंह का इकलौता 14 साल का बेटा 10वीं का छात्र था। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त उसने खुद को गोली मारी घर पर कोई नहीं था। माता पिता किसी काम से अंबाला गए हुए थे। लड़के ने खुद को जानबूझकर गोली मारी या उससे गलती से रिवॉल्वर चल गई, इस बात का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। उनका कोई लाइसेंसी पिस्टल था, उससे उसको गोली लगी है। घर में ऐसा हादसा हुआ है। तो इसके जसवंत सिंह और उसकी वाइफ जो है ना किसी काम के लिए गए हुए थे अंबाला में, और पीछे से ये ऐसा इंसिडेंट हुआ है। इंसिडेंट कैसे हुआ इस बात का अभी पता नहीं चल पाया है। 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा है जिसकी हॉस्पिटल ले जाते हुए डेथ हो गई।
इंडिया लाइव 24 के लिए कैथल से बबल कुमार की रिपोर्ट। भोजपुर पुलिस ने अवैध हथियार समेत 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि नवादा थाना क्षेत्र के चंदुआ सूर्य मंदिर के नजदीक कुछ हथियार तस्कर अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जिसके बाद नवादा थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी के निर्देश दिए गए। टीम ने छापेमारी कर मौके से 5 देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस इनसे ये जानने में जुटी है कि ये लोग हथियार कहां से लाते थे और इसके पीछे इनका मकसद क्या था। 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 5 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद किया गया, कुल 24 गोली बरामद किया गया और 8 मैगजीन जो पिस्टल की है वो बरामद किया गया। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। इसमें से हथियार का डील करने वाला एक महत्वपूर्ण अभियुक्त उसमें से गिरफ्तार हुआ है, सीबू अर्जुन कुमार। फिर आगे का जो चेन है उसको हम लोग खंगाल रहे हैं कि ये लोग कहाँ से लेके आते हैं और कहाँ सप्लाई करते हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए भोजपुर से मिथिलेश मिश्रा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।